मिस्टर प्रकाश पांडे, आपके लिए पहला सवाल। ये बताइए, गांधी जी को गोली किसने मारी? गोडसे भैया, गोडसे बोलो। हाँ बोलता हूँ। डॉक्टर आप रुक बोलो जाइए, ना भैया। बोलने दीजिए। ठीक तो हो जाऊंगा ना। मैं उन लोगों को देखता हूँ तो गोडसे कोई ठीक नहीं हो रहा है। बोलो। आपके हॉस्पिटल से देखिए, सुनिए भैया, बोलो ना, सुन मुझे क्यों नहीं ठीक रहे कर हो? दीजिए। कुछ समझ सर, नहीं रहे हैं। 2 लोग थे सर, 2 सिंह, सतवंत सिंह, बलवंत सिंह। सर वो दोनों साथ में ही चल रहे थे। 33 गोलियां सीने के आर पार हो गई थी और वहीं स्पॉट पर उन्होंने दम तोड़ दिया सर। सर, आपने अभी इंदिरा गांधी के बारे में पूछा ना, क्योंकि मैंने MA MPhil किया है। महात्मा गांधी जी को गोडसे ने मारा, ये बात तो छोटे बच्चे को भी पता है। सर मैं क्लर्क हूँ सर, जीवन भर यही करता रहूंगा सर। मेरा बेटा CBI अफसर बनना चाहता है, वो उसके काबिल है सर। सर जब हम पूछते हैं कि पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, तो बच्चे जवाब देते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। लेकिन मेरा बेटा CBI अफसर बनना चाहता है। मेरा भी यही सपना है सर। सर अगर आप चाहे तो सर। सब अच्छे से परफॉर्म करना। इस बार तो पुलिस में भर्ती हो ही जाएगा ना? बस आ गई। सब लोग ठीक से देना, आते जाओ हो भाई, खुशखबरी ठीक है, चाहिए। चलते हैं। हाँ ठीक है भाई, मिलते हैं हाँ, बन जल्दी जाओ। आपसे। अच्छा। भैया चाय के पैसे दो ना। चल जा। आपने MA MPhil की पढ़ाई की है और आपने क्लर्क के लिए अप्लाई किया है। हाँ सर। आप इसके लिए ओवर क्वालिफाइड हैं, आप ये जानते हैं? मैं साइकिल स्टैंड में टोकन देने का काम करता हूँ सर। मेरे लिए ये काम तो हवाई जहाज उड़ाने जैसा है। मैं ये काम करूंगा सर। मैडम मैं किसी की सिफारिश लेकर नहीं आया हूँ। कल इंटरव्यू है जिसमें आप भी शामिल होने वाली हैं और उत्तम सर भी आ रहे हैं। मेरा बेटा इतना काबिल है कि वो खुद ही पास हो जाएगा। कहीं उत्तम सर कुछ गड़बड़ न कर दे जिससे मेरा बेटा फंस जाए। आप संभाल लीजिएगा मैडम। मैं संभाल लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैंने मैडम। अपने बारे में कहा। देख, दूसरा कोई काम कर ले, पुलिस की नौकरी के बारे में क्यों सोचता रहता है? बीवी हर समय गाली देती है, कोई और काम कर यार। देख, अपनी पसंद के काम के लिए थोड़ा वक्त लगता है। बीवी गाली दे रही है मतलब मैं बदल नहीं सकता। जब तुम्हारी शादी होगी ना तब समझेगा। सर सर काम के लिए सर से मिलना था। सर से मैंने तुम्हारे बारे में पूरी बात कर ली है। तू जाकर सर, मिल लेना पैसे तो उनसे। नहीं मांगेंगे। वो सब देख लेंगे, तू पहले जाकर उनसे मिल लेना। अब ये बताइए मिस्टर पांडे, ये काम अगर आपको मिल जाए तो हमारा क्या फायदा होगा? आपके पास पैसे हैं? पैसे नहीं है इसलिए काम के लिए आया हूँ सर। काम करूंगा तो पैसे मिलेंगे ना। और आप मुझसे काम के लिए पैसे मांग रहे हैं। आप लोग मुझे बस एक बार ये काम दे दीजिए। ये काम करके जो पैसा मिलेगा वो मैं आपको दे दूंगा। ये ठीक रहेगा ना सर? तो फिर आप लोग मुझे काम दे रहे हैं ना सर? मिस्टर पांडे, आपकी जबान बहुत चलती है। अगर आप इस काम को कर लेंगे तो आपका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। मैं जो कहने वाला हूं वो आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए। अभी चल रही है रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। उसमें कुल मिलाकर वैकेंसी है 1811, लेकिन अप्लाई करने वाले हैं 44,933 लोग। इतनी सी जरूरत है, हाँ? लेकिन अप्लाई करने वाले इतने सारे लोग। अब मैं ओपनली बताता हूं, अभी जो 1811 सीट हैं उनमें से 300-400 सीट मेरिट बेसिस पे चली जाएंगी। बाकी जो बचेंगी उसमें ऊपर वालों की सिफारिश है, पैसा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इन सब के हाथों में चली जाएंगी। उसमें से जो 40 सीट हैं वो हम लोगों के पास अभी उसके 85,000 से लाख रुपए तक लेते हैं। शर्मा सर की पहचान से आए हो इसलिए 75 में डन करते। क्या बोलते हो? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है सर। पहले जो 300 है उसमें आऊंगा या नहीं पता नहीं, लेकिन जो 1811 है उसमें जरूर आऊंगा सर। अगर आप लोग न्याय से चलेंगे तो जीत जाएंगे सर। हम लोग जीत जाएंगे सर। अगर सब कुछ सही तरीके से चलेगा तो सही लोग जीत जाएंगे। जो काबिल नहीं है वो यहाँ पर है, जो काबिल है वो कहाँ है? उनका तो जैसे कोई अता पता ही नहीं है। क्यों, है ना सर? आप भी पुलिस के लिए ट्राई कर रहे हैं क्या? पुलिस वगैरह उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा ट्रैक थोड़ा दूसरा है सर। ये मेरा दोस्त है ना, इसे पुलिस बनना है, यही इसका सपना है। सर इंटरव्यू में जाने पर अगर कोई गड़बड़ कर दे या सही से इंटरव्यू ना दे, ऐसे में नौकरी ना मिले तो ठीक है, लेकिन सब कुछ सही करने और सारी काबिलियत होने के बावजूद काम ना मिले तो बुरा लगता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लोग सोचते हैं कि मुझ में क्या कमी है जो मैं ये नहीं कर पा रहा। फिर दिमाग कंफ्यूज होने लग जाता है। उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यहाँ पर 75 रखने के लिए बोल रहा हूँ। फिर घर जाकर आईना देखना, चेहरा एकदम खिला हुआ दिखेगा। सर पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? 75 में थोड़े पैसे कम है। हाउ मच? 74 है सर, बस 1000 एडजस्ट कर लीजिए ना। वो 1000 रुपए एक्चुअली बाहर हवलदार ने आपसे मिलने के लिए पैसे बाहर ही ले लिए सर। आप लोग मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए।
आज मेरा बर्थडे है। सर जन्मदिन मुबारक सर। Many many happy returns. 24th birthday, बोल sir. दिया ना, बाहर निकलो। सर सर, सॉरी sorry, सर sir. सॉरी मैं देता हूँ। सॉरी सर। वो क्या है ना सर, इसे देने की आदत नहीं है तो मैं ही दे देता हूँ। जो देना है जल्दी दे दो। ठीक है मैं चलता हाँ हूँ। सर, हो ठीक जाएगी है, ना तो। देखते हैं। अरे जल्दी क्या है, पहले रिजल्ट तो आने दो। उसे बाहर खड़ा करके बात करना चाहिए था, अंदर क्यों आने दिया? बाहर वाले क्या सोचेंगे? गैर मर्द को घर के अंदर आने क्यों देती हो? ए, मर्द हो ना तो मेहनत करके 2 वक्त की रोटी खिलाओ पहले। हम हर रोज क्या खाते हैं? फटी हुई साड़ी पहनती हूँ। कभी पूछा है मुझे या नई साड़ी लेकर दी है? नहीं ना। शक बहुत अच्छी तरह से करते हो। अभी पुलिस बने नहीं हो ना? पुलिस बनने के बाद में पूछना, उसके बाद मैं जवाब देती हूँ। मैंने किससे ब्याज पे पैसे लिए हैं, किससे उधार लिए हैं, तो वो अपना पैसा वापस लेने के लिए घर के अंदर तो आएंगे ही ना। बड़ा आया शक करने वाला। पुलिस बनने से पहले दूसरे काम पर नहीं जाओगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा यार। पागल, नहीं तो मैं इसको बस कर अब। ये मरने मारने की बातें डरपोक और कायर लोग करते हैं। हम अपना सपना पूरा करेंगे। यहाँ तेरे सीने पर पुलिस का बैच लगेगा और मैं सीबीआई बनूंगा और हम ये सपना पूरा करेंगे बिना रिश्वत दिए या कोई गलत काम किए। बस हिम्मत मत हार। मेरी शर्ट खराब होगी तो चलेगा, लेकिन आपकी नहीं होनी चाहिए। हमारे शर्ट में क्रीज भी नहीं पड़नी चाहिए ना बेटा। स्मार्ट लग रहे हो। सुनो बेटा, मेरा भी यही सपना था कि जिस ऑफिस में तेरे पापा प्यून का काम करते हैं उसी ऑफिस में तू एक ईमानदार और बहुत बड़ा ऑफिसर बने। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ उत्तम नाम का एक घटिया इंसान है। सीबीआई ऑफिसर हूँ, आपके घर पर रेड डालने आया हूँ। प्लीज कोऑपरेट। काम के बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। प्लीज सर। प्लीज सर। आप लोग 5 मिनट के लिए अंदर जाइए। दरवाजा बंद करो। सर आपसे छिपाने का कोई फायदा नहीं है सर। जहाँ भी ढूंढेंगे आपको पैसे मिलेंगे। हम लोग अकेले में बात हम यही बात करेंगे। ओके सर, इसमें 10 लाख रुपए है सर। आप इसे लेकर बात खत्म कर दीजिए सर। इधर आना। ये दोनों बैग्स ले जाकर मेरे घर में रख दो। मेरी गाड़ी में जाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या हुआ? ऐसा क्यों देख रहा है? मुझे फंसाने की सोच रहा है? सर तेरा ही नुकसान होगा। संभाल कर घर ले जाना और तू जाकर आराम से सो जा। घर जाने के बाद मुझे चैन की नींद नहीं आई। मैंने उसके खिलाफ एक खत डाला। वो खत दूसरे घटिया इंसान ने इस घटिया इंसान को दे दिया। तब से वो घटिया इंसान मुझसे बहुत गुस्सा रहता है और वो इसका बदला तुमसे जरूर लेगा बेटा। तुम अच्छी तरह इंटरव्यू देना और उस ऑफिस का ऑफिसर बन जाना बेटा। जरूर पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। नचिकेत वर्मा। नहीं, नचिकेत शर्मा। अपने बाप की तरह शक्ल से नेक दिखता प्लीज है। टेक योर सीट। थैंक यू सर। सिट डाउन। आपके पिताजी का सपना है इसलिए आपने इस काम को चुना है क्या? मैम, जिस तरह से हर इंसान का जिंदगी में कोई ना कोई सपना होता है, उसी तरह से मेरा भी एक सपना है और मैं उस सपने को जीना चाहता हूँ। उसे पूरा करके सीबीआई ऑफिसर बनकर आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ और ये मेरे पिताजी का भी सपना है। सीबीआई में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आप किस डिपार्टमेंट को प्रेफर करना चाहते हो? इकोनॉमिक ऑफेंसेस। क्यों? लोगों को लगता है कि हम एक गरीब देश हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे देश में इतना ज्यादा ब्लैक मनी है, अगर हम उसे हासिल कर लें तो गरीबी को जड़ से उखाड़ सकते हैं। क्या बे, क्या उखाड़ेगा? हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ तो तू जड़ से उखाड़ेगा, लेकिन उखाड़ेगा कैसे ये तो बता। मेरा मतलब मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता सर। हम सब साथ मिलकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिलके सॉल्व करेगा? क्या सॉल्व करेगा? फिजिकल टेस्ट पेपर्स। तेरी हाइट क्या है? हाँ? चल खड़ा हो। सीधे खड़ा हो। अटेंशन, सुना? आप क्या कहते हैं? ही इज क्वालिफाइड सर। बैठ जा। यहाँ पहला रूल है सीनियर्स की बात मानना। चल तू मुझे एक बात बता, मान ले तेरे सीनियर ने तेरे सामने रिश्वत ली और तूने उसे देख लिया। वो तेरे सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है मुझे फंसाना मत, लेकिन तू मानता नहीं है। कहता है कि मैं तेरे खिलाफ बेनाम खत लिखूंगा। तू करेगा ऐसा? बेनाम खत नहीं लिखूंगा सर। इंटेलिजेंट तो बहुत है तू। ऐसा करने का कोई मतलब नहीं होगा। मैं तो नाम और एड्रेस लिखूंगा
और जरूरत पड़ी तो पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाऊंगा। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। सस्पेंड नहीं सर, डिसमिस का ऑर्डर तो मैं दिलवा कर ही रहूंगा उसे। सॉरी सर, पर मैं उसे नंगा करके रहूंगा। पॉलिटिशियन या वीआईपी के यहाँ रेड डालने के लिए कहा जाएगा तो क्या तुम ऐसा करोगे? जरूर करूंगा सर। हेलो, सीबीआई डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। सर, स्टेशन इंस्पेक्टर कौन है? सर आज वो लीव पर हैं। मैं सब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। मैं इंचार्ज में हूँ। That's okay. तुम्हारा नाम क्या बताएं? सर विठल राव सर। विठल राव। मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। आज एक जगह रेड डालने जाना है। तुम एक एसआई नहीं तो 2 कांस्टेबल और एक लेडी कांस्टेबल को लेकर आना। हमें नाना चौक पर मिलो। वहाँ से एक टीम बनकर जाएंगे। समझ गया सर। ओके, जय हिंद। जय हिंद। मैडम, टाइम हो गया है। आप परेशान लग रही हैं। कहो तो मैं लीड करूं। मिनिस्टर का घर है, इस बात से आप डर तो नहीं रही? डरने की जरूरत उनको है, मुझे नहीं। और डर कर या घबरा कर ये काम कर भी नहीं सकते हैं। स्टेशन में सबको बोल दिया? बोल दिया मैडम। इंस्पेक्टर नहीं है, एसआई। नाम क्या है? विठल राव। गाड़ी तैयार है? तैयार है। अपनी टीम? दे आर रेडी। एपी? यस, आई एम रेडी। मुरली कुमार? मुरली कुमार हियर। सब लोग रेडी हैं? यस सर। तो चले मैडम। चलो। सर, एक वीआईपी के घर रेड डालनी है। दिन भर हमारे साथ रहना होगा। ओके सर। जान सकता हूँ किसके घर में रेड डालने वाले हैं? जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। यस मैडम। वारंट? सर। तुम्हारा नाम क्या है? मानिया है सर। क्या आप सही से पहनो। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गो। यस सर। सर। सर, आप हमेशा इन्हीं कपड़ों में रहते हो? हे राम, गांधी, नेहरू, बोस और मैं, हम सभी इन्हीं कपड़ों में तो रहते हैं। आपके लिए नेताजी, हमारे लिए बोस, क्योंकि हम सभी हैं बहुत क्लोज। आप और वो एक ही एज ग्रुप के हैं? नहीं 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 नहीं, मेरे एज ग्रुप के नहीं है, मेरे पिताजी के एज ग्रुप के हैं। हम लोग ऐसे ही। आप फोटो पहले निकालेंगी? मुस्कुराइए। किसी को जाने मत देना। कोई भी बाहर नहीं जाएगा। इन्हें भी इंटरव्यू लेना है क्या? इनसे कहो बाद में आए। झांसी रानी। उत्तम कुमार। सीबीआई स्पेशल विंग। मैं वही कह रहा हूँ, बाद में आइए। घर की तलाशी लेने आए। काइंडली कोऑपरेट। क्या कॉर्पोरेशन? एपी साहब, शुरू हो जाइए। मुरली ऊपर जाओ। टेलीफोन कौन हो कट तुम? कर दो। किसके घर पर आकर क्या ढूंढ रहे हो? अरे बाप, ये भी कोई जवाब होता है? इज्जत से कोऑपरेट कीजिए, वरना आप मिनिस्टर हैं ये बात भूल जाऊंगी। शुरू कीजिए। सत्य की परीक्षा ली जा रही है। हेलो। रेड के वक्त कोई बाहर नहीं जा सकता। यहीं पर बैठी रहो। सर, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं बस एक रिपोर्टर हूँ। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता। चुप रहो और जाओ बैठो। ये पेट्रोमैक्स लाइट किराए पर जाने वाली है। मेरे उलझन को क्लियर कीजिए भाई, ये पेट्रोमैक्स लाइट कैसे जलती है? बेवकूफ, इसको कब बोलते हैं? इसमें सही लाइट जलती है। इसमें कैसे जली है? इसे भी तोड़ दिया। कौन हो आप लोग? मैडम, आप बाहर पुलिस जाइए। यहाँ क्यों आई है? सुनिए जी, अरे ये क्या चल इधर रहा है मेरे यहाँ पास पर? आ, बैठ फिर बताता हूँ। इनके सामने ज्यादा जबान मत चला, बहुत तेज मारते हैं। हाँ, यहाँ जो भी कमाया मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे। पूजा रूम कहाँ है? रुक जाइए, तुम इधर आओ, जाइए। मैं देखता हूँ। मेरी बात सुनिए, इन हाथों से कुछ गलत नहीं हुआ है। लगता है आपको पता नहीं है मंत्री का घर है, इसीलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना? एक बात कान खुलकर सुन लीजिए, जो इंसान सच्चा है वो बाकी किसी से नहीं डरता। दिल में सच्चाई है और जो काम कर रहे हैं उसमें न्याय है। बाकी हमें किसी की परवाह नहीं लेकिन है। आप लोग अंदर नहीं जा वो सकते। तो हट जाओ, हमें हमारा काम करने दो। यहाँ हमारे सभी भगवान हैं। मैं इनकी पूजा करता हूँ। यही लोग मेरी दौलत है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ सर, यहाँ झूठ बोल ही नहीं सकता। यहाँ एक लॉकर है। आप हर जगह ढूंढ लेती है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सोना और कुछ हीरे हैं। मैं जो कह रहा हूँ मान जाइए ना प्लीज, मेरी बात सुनिए। अरे लेकिन साहब ने समझाइए ना, उसमें कुछ भी चाबी नहीं है। दीजिए। अरे सुनो, पहले चाबी मान दीजिए। रहे हैं। दे दो ना, देख लेने दो।
लगता है हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। सर उसमें कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। मैं खुद इसको साल भर में एक बार खोलता हूँ। मत खोलिए सर। ओहो हो, खोल दिया आपने। अरे ये मेरे जीवन की पूंजी है, क्या किया? अरे आपने इसे फेंक दिया। महात्मा जी, आपकी पहनी हुई चप्पल को फेंक दिया। वो सारे खत हैं जिन्हें गांधी जी ने नेहरू जी को लिखे थे, फिर मेरे पिताजी को मिले थे। रहने दीजिए, मेरी माँ के अलावा किसी ने कभी नहीं छुआ। अरे गुरु लोग, आप लोग कहाँ चले गए? शास्त्री जी देख रहे हैं, ये लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या करूं? विठल राव सर, इन्हें बाहर लेकर जाओ। सर आप अरे मैं क्या करूं? मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मुझे बात इनको देखिए जरा, सब कुछ निकाले हैं। नेहरू जी की फोटो के पीछे जो जेवर रखे थे, कपड़े के कवर में जो सोना लपेटा था, सब कुछ निकाले हैं। सुनते हैं आप? हम लोग कैसे मत करिए। चलो सब क्लियर करो। यस मैडम। हे भगवान, मेरे घर की क्या हालत कर दी इन लोगों ने। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कहा था ना वहाँ चुपचाप बैठी रहो। कितनी देर तक मैं वहाँ बैठी रहूंगी? मैं बताऊंगा तब तक। बड़ा आया बोलने वाला, इधर बैठ उधर बैठ। सर 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 सर, इस तरह आपने और कहाँ छिपा कर रखा है, खुद बता देंगे तो सजा आपको कम होगी। अगर हमने ढूंढ लिया तो अच्छा नहीं होगा। सब कुछ तो ले लिया। बाप की कसम, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। सर के पिताजी की फोटो कहाँ है? ढूंढो। ऊपर है सर। सारे रूम्स की तलाशी लो। दरवाजे को तोड़ दो। अजी सुनते हो, आपने गलती से इन सबको बता दिया आपने कहा क्या छुपाया है। ऐसा मैंने कहा क्या? अब क्या होगा? इसके पीछे एक रूम है। मैडम प्लीज हट जाइए। बाथरूम की बाल्टी में भी पैसे छिपा कर रखे हैं। अब मुंह नहीं खोलूंगा मैं। गेट अप। सर आप इस तरफ बैठो, क्विक। अभी तो मैं कसम खाता हूं कि अपनी सांस भी बाहर नहीं निकालूंगा। तुम लोग मुझे ऐसे गौर से क्यों देख रहे हो? अगर मैं तुम लोगों को देखूंगा तब तो तुम्हें पता चलेगा ना। मैं तुम लोगों की तरफ देखूंगा ही नहीं। ये मैडम मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? मैं क्या इतना अच्छा दिखता हूं? अब तो मुझसे सांस भी नहीं रोकी जा रही। ये उस तरफ क्यों देख रहा है? उस तरफ तो खटारा कार है। अरे उसे भी लेकर जाओ ना तुम लोग, और पीछा छोड़ो। उधर तो टूटा फूटा सामान है, चाहिए तो वो भी ले लो ना। लगता है ये लोग अब जा रहे हैं। जान में जाना ही। अरे रो क्यों रही हो? सब ठीक हो गया। ए गांधी, हाँ, ऊपर वाले ने हमें बचा लिया। मैडम ये देख रही? अरे ये क्या है? तुम लोग दुआ भी नहीं मांगने देते। जरा डंडा तो देना। अरे ये क्या कर रहे हैं? मेरा घर गिरा देंगे क्या? गांधी नाम रखना गलत बात है। तुमने कैसे रखा ये नाम? दरअसल मेरे पिताजी और गांधी जी। सर बस कीजिए सर। दस्तखत कीजिए। ये सब कुछ मैंने मेहनत से कमाया। दस्तखत कीजिए। जरा इधर आइए ना, आइए ना। इन सबको सरकार को देने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। लगता है काम बन जाएगा। ये तूने पहले क्यों नहीं कहा? कितना देंगे? ये बात आप पहले कहती तो कितना अच्छा होता। मेरे पूरे घर को उलट पुलट कर रख दिया आपने। ऐसा है, 2 ले लीजिए। होगा क्या? और क्या, आधा आधा बांटने के लिए सोच रही है क्या? मुझे हाथ फैलाने की आदत नहीं है। सर। हाँ मैडम। मैं उन्हें ही दे देता हूँ। बोलो। 2 की बात हो गई है। ठीक है। अरे बाप। क्या सर, एक मिनिस्टर है, इसकी परवाह किए बिना थप्पड़ मार दिया? बनना है, इनके जैसा बनना है। मुश्किल है सर। इनके जैसा बनना। बनेंगे सर, जरूर बनेंगे सर। दस्तखत।
थैंक यू। जो लोग तुम्हारी तरह गलती कर कर ये सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, उनसे कह देना कि उन्हें पकड़ने के लिए एक ईमानदार टीम आ गई है, जिस टीम का नाम है झांसी रानी टीम। चलो। मिस्टर विठल राव, इन सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। हायर ऑफिसर के आने तक आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। यस मैडम। आज मेरा काम का पहला दिन है। आपका काम देखकर मैं कहना चाहूंगा कि यू आर माई बिग इंस्पिरेशन मैडम। दिल में ईमानदारी हो और काम करने के प्रति वफादारी हो तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। बस इस बात को याद रखना। यस मैडम। थैंक यू सर।